क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। इन द फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है हमारे सामने यहाँ पर ओ ए बी सी। इस स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये किसके अंदर है? क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसकी एक साइड दे रखी है हमारी यहाँ पर। एक साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये रही ओ ए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, और यूज क्या करना है? पाई की वैल्यू यूज करनी है हमें 3.14। तो हमें क्या पता है यहाँ पर? हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू को नोटिस करना है। अगर क्वेश्चन में दी हुई है कि पाई की वैल्यू यूज करनी है तो उसमें उसी हिसाब से यूज करनी है। अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 ही हमें यूज करनी है। ठीक है, अब ओ ए जो है वो स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एरिया चाहिएगा हमें क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना जरूरी है। तो हम रेडियस को यहाँ से नोटिस करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये जो है रेडियस है हमारा, ये है हमारा इसका डायगोनल। किसका? स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है कि उसकी साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं डायगोनल कितना है? ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर की साइड में हम क्या करेंगे? √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20√2। हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि एक साइड हमें पता है बी, एच भी हमें पता है, हाइपोटेनस निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि साइड में √2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का डायगोनल आ जाएगा, और ये जो डायगोनल है ये हमारा रेडियस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 20√2। ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल आया? हमारा रेडियस निकल आया। अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है। तो निकाल दो 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस करना है। तो एरिया क्या होता है हमारा? साइड की पावर 2। तो हम लिख देते हैं साइड इंटू साइड। वैल्यूज करते हैं पुट। 1/4 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, रेडियस क्या निकला है हमारा? 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, माइनस करना है हमें स्क्वायर की मतलब एरिया को, इसमें से माइनस करना है स्क्वायर के एरिया को। तो स्क्वायर का एरिया निकलेगा 20 इंटू 20। तो अब हम क्या करेंगे? 4 से इस 20 को काट देंगे 5 टाइम, बाकी कुछ नहीं कटेगा। तो अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इसको। ठीक है, 3.14 इंटू 5 लिख देंगे। अब इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 की, तो ये बचेगा हमारा 2, क्योंकि रूट हट जाएगा, इंटू 20 माइनस ये आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एरिया निकाल दिया, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब अगर हम इस 5 की 20 में मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर सीधा सीधा बच जाएगा 314 इंटू 2, क्योंकि ये 2 भी बचा है, माइनस का 400। ठीक है, अब 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस 400 सेंटीमीटर की पावर 2 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो 8 में से ये तो सीधा आ जाएगा हमारा, क्योंकि 0 वहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया? देखो, हमने किया क्वाड्रेंट का एरिया निकाला। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया को निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने स्क्वायर की साइड में √2 की मल्टीप्लाई करी तो इसका डायगोनल आ गया। इसका डायगोनल रेडियस भी है, इसलिए हमने उसका रेडियस के उससे यूज कर लिया। अब हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस किया, फाइनली हमारा आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में।